तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप ओ लेवल का फॉर्म घर बैठे कैसे भर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से। जी हाँ दोस्तों, प्रोसेस बिल्कुल सेम होने वाला है। मैं यहाँ पर लैपटॉप पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से विजिबल हो और आप बिल्कुल अच्छे से सीख जाएं कि हम ओ लेवल का फॉर्म कैसे भरेंगे। और भी आपको बहुत सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाली हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि ओ लेवल का फॉर्म की हमारी जो लास्ट डेट होने वाली है वो 31 मार्च 2025 होने वाली है ना। तो जैसा कि आप जानते हो भैया, ओ लेवल का फॉर्म हमारा 2 साइकिल्स में होता है ना, 2 यानी कि साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, है ना। तो हम जो है जुलाई है ना, जून, जो आपका जून साइकिल होता है, जून में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, है ना। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सिंपली आपको करना क्या है, अपने फ़ोन में गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, यहाँ से अपना गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लिया। ठीक, यहाँ से गूगल ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है student.nailit। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ये टाइप करना है student.nailit। और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर भी आप इस वेबसाइट पर डायरेक्ट आ सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी student.nailit की तरफ से, तो आपको करना क्या है, इसे ओपन कर लेना है। इसे जैसे ही आप ओपन करते हो तो आपको करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट करके कुछ आपके लिए नोटिफिकेशन आएगी, यहाँ से आप इसे कट कर सकते हो, कट वाले बटन पर क्लिक करके, है ना। तो हमने यहाँ पर इसे कट कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे हम जो है नाइलेट, यानी जो नाइलेट की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर हम आ चुके हैं। और यहीं से हम जो है ओ लेवल, CCC वगैरह वगैरह के फॉर्म यहाँ से भरते हैं। तो हम क्या ओ लेवल का फॉर्म भरने वाले हैं भैया। तो ओ लेवल का फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको करना क्या है, यहाँ पर आना है। देखिए जो कर्सर है उस पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको नीचे की साइड में आना है ना। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका जुलाई साइकिल में जो आपका एग्जाम होने वाला है ना, ओ लेवल, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है, इसकी हमारी लास्ट डेट कितनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 मार्च 2025, है ना। तो आपको करना क्या है, इससे पहले पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, चाहे वो डायरेक्ट कैंडिडेट हो चाहे वो इंस्टीट्यूट वाले हों, है ना। तो दोनों के लिए लास्ट डेट 31 मार्च होने वाली है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई नाउ, है ना। आपको करना क्या है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है ना, अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सेक्शंस देखने को मिलेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, IT लिटरेसी प्रोग्राम, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, तो इस तरह से मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली सेक्शन में आना है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो है 4 कोर्सेज जो है आपको मिल जाते हैं, कौन कौन से, ओ लेवल, A लेवल, B लेवल, C लेवल, है ना। तो आपको करना क्या है, ओ लेवल के लिए फॉर्म भरने वाले हैं, तो रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो आपको करना क्या है, ओ लेवल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सिंपल, है ना। इतना आपने कर दिया, बिल्कुल। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से जो है एक PDF आ जाएगी, इसमें आपको बता देंगे कि किस तरह से आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेंगे, है ना, कहीं पर भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको मैं इस वीडियो में बताने ही वाला हूँ कैसे करना है ना। तो डाउनलोड करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे आ जाना है, देख सकते हैं 10 पेजों की जो है ये PDF होने वाली है ना, 10 पेजों की ये PDF होने वाली है। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना है, यहाँ पर आपको करना क्या है, टिक लगा देना है ना, टिक लगाएंगे एंड यहाँ पर आपको आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, सिंपल, है ना। बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप जो है फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम आ चुके हैं रजिस्ट्रेशन पेज पर। यहाँ से जो है हम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, किसके लिए, कोर्स ओ लेवल के लिए, है ना। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे जिस पर स्टार बना हुआ है वो अनिवार्य फील्ड है, यानी कि मैंडेटरी फील्ड्स होने वाली हैं, यानी इनको आपको भरना ही भरना है, और जिस पर स्टार नहीं है उसे आप छोड़ भी सकते हो, क्लियर है, बिल्कुल। अब यहाँ पर आप देखेंगे हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस नंबर, है ना। तो अगर आपको नंबर मिल रखा है रेफरेंस के थ्रू, तो आपको इसके यस करना है, अदरवाइज आप नो ही रहने देंगे, है ना, अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो। अब यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन शॉर्ट फॉर, आप किसके लिए जो है कर रहे हो, तो ओ लेवल के लिए कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ओ लेवल ऑलरेडी आ गया है ना, हमने यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया है। अब ये कैसे आ गया, क्योंकि हमने जो है अभी मैंने आपको बताया था ओ लेवल सेलेक्ट किया था, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाइड एज, यानी किसके रूप में
आवेदन किया है आपने, है ना। तो आप देखिए किस तरह से करना चाहते हैं। एक होता है डायरेक्ट कैंडिडेट और एक होता है थ्रू इंस्टीट्यूट, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए ओ लेवल हम जो है दो तरह से कर सकते हैं। कैसे कैसे? डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट के थ्रू। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डायरेक्ट कैंडिडेट का क्या होता है, इसमें जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। आप एग्जाम को पास करेंगे कैसे पढ़ाई करेंगे, है ना, कैसे फॉर्म भरेंगे, वो सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप, है ना, अगर आप थ्रू इंस्टीट्यूट, किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू आप जो है ओ लेवल कोर्स करते हो, तो वहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी हो जाती है कि आपके फॉर्म को कैसे भरना है, एग्जामिनेशन फॉर्म को कैसे भरना है, लॉक कैसे करना है पेपर को, है ना, और कैसे आपको पढ़ाना है, कैसे आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करानी है। तो वो सारा जिम्मेवारी किसकी हो जाती है? इंस्टीट्यूट की हो जाती है। लेकिन डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए फ़ायदा ये हो जाता है कि इसमें फ़ीस कम लगती है ना। फ़ीस कम लगती है तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है डायरेक्ट ही करते हैं फ़ीस कम के चक्कर में, है ना। देखिए फ़ीस में बहुत बड़ा अंतर होता है। आपका जो है किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करेंगे ना तो 20 से 30 हज़ार रुपये में आपका ओ लेवल कंप्लीट होने वाला है। देन अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट के फॉर्म में जो है आपका ओ लेवल कोर्स करेंगे तो आपका मात्र 5,000 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 5,000 से कम में ही आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा ओ लेवल का कोर्स। क्लियर है? बिल्कुल। तो हम जो है डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में कर रहे हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट कैंडिडेट के जो है फॉर्म रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा, और जो थ्रू इंस्टीट्यूट होता है वो भी प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा क्या यहाँ पर। अगर आप थ्रू इंस्टीट्यूट कर दोगे तो आपको करना क्या है, इसमें कुछ इंस्टीट्यूट की जो है आपको लोकेशन और नाम वगैरह आपको डालना पड़ता है। हम जो है डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कैंडिडेट क्लिक कर लिया है। तो दोस्तों इतनी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी कि डायरेक्ट कैंडिडेट किसे कहते हैं और थ्रू इंस्टीट्यूट कैसे कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगा कि आप किसके रूप में कर रहे हो। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो आपको फॉर्म भी भरने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो इंस्टीट्यूट वाले खुद कर देंगे। अगर कोई डायरेक्ट कैंडिडेट है ना, खुद करना चाहता है तो वो कैसे जो है फॉर्म को फिल करेगा, तो वही आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं करूँगा क्या, पूरे फॉर्म में जो भरा जाएगा वो मैं आपको बताऊँगा, है ना। इसके बाद मैं आपको करूँगा क्या, फिल करते हुए बताऊँगा। इससे होगा कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी। एक ही वीडियो को देखने के बाद आप फॉर्म भरना यानी रजिस्ट्रेशन करना सीख जाएंगे, है ना। तो देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी देखिए ये वाला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एग्जाम साइकिल की बात होती है, परीक्षा चक्र, है ना। मैंने आपको बताया आपका जो है 2 बार एग्जाम होता है साल में, है ना। तो जुलाई के लिए हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो लास्ट डेट हमारी 31 मार्च है ना। और एक जो है जनवरी में आपका एग्जाम होता है, तो उसके जो है दिसंबर और जनवरी में उसके जो है सितंबर या फिर जून जुलाई में उसके जो है फॉर्म भरे जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है 2025 और जुलाई आ रहा है, और इसकी जो है फीस कितनी लगने वाली है, तो यहाँ पर आप देखेंगे फीस आपकी 500 रुपये लगने वाली है रजिस्ट्रेशन की। ओके, और ये जो रजिस्ट्रेशन है 5 साल तक वैलिड होता है, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं, तो एप्लीकेंट्स पर्सनल डिटेल्स, है ना, जो आवेदक है उनके व्यक्तिगत विवरण के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, मिस्टर मिसेस सिलेक्ट करना है सबसे पहले। अगर आप लड़की हैं तो मिसेस, और लड़का है तो मिस्टर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपको करना क्या है, अपना नाम फिल करना है, जो भी आपका नाम है ना, कैपिटल लेटर्स में सारा कुछ फिल करना है, क्योंकि अगर आप स्मॉल में कर देते हो तो गड़बड़ हो जाएगा। और देखिए ये जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो इसमें मिस्टेक नहीं करना है आपको। मिस्टेक करते हैं तो ये जो है करेक्शन भी नहीं हो पाता है, और जो है ज़्यादातर स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ गलत फिल कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो है आपका करेक्शन नहीं होती है बाद में, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे केयर ऑफ, यानी आपका देखभाल कौन करते हैं, तो माता पिता या फिर संरक्षक, है ना। तो आप जो है पेरेंट्स पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, फादर नेम डालना है इसमें, एंड इसमें आपको मदर्स नेम डालना है, और कैपिटल लेटर्स में डालना है। कैसे डालेंगे वो मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे सारी चीज़ें फिल करनी है। यहाँ पर आपको जो है जेंडर फिल कर लेना है, मेल या फीमेल, है ना। ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो आप अपने ऊपर मिस्टर मिसेस सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंड इसके बाद आपको यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर्मेट आप देख सकते हैं DDMONYYY। ओके, 4 बार Y है, यानी कि इस फॉर्मेट में आपको जो है डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। ओके, इसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस पूछेगा, आप शादी हो चुकी है या नहीं, है ना, वो सारी चीज़ें आप बताएंगे। अगर आप स्टूडेंट है तो सिंगल पर आप क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद कैटेगरी आपसे पूछी जाएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, शेड्यूल कास्ट है, SC ST है ना, OBC, जो भी आपकी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद दिव्यांग हैं, पूर्व सेवाकर्मी है, यानी कि कोई सर्विसमैन है, या फिर EWS का कोटा वगैरह जो है आपके पास है, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है यहाँ पर रिलीजन
रिलीजन सिलेक्ट करेंगे, है ना, हिंदू, ईसाई, इस्लाम, सिख, बुद्ध, जैन, तो जो भी आपका होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पर आप जो है दूरभाष, एसटीडी, ये मैंडेटरी नहीं है तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। देन यहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिल करनी है। देखिए ईमेल आईडी आप वही फिल करिएगा जो कि आपकी प्रेजेंट टाइम में चल रही हो, क्योंकि ईमेल आईडी पर ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने वाला है ना। तो आपको ईमेल आईडी ध्यान देना है, वही ईमेल आईडी डालना है जो कि आपकी प्रेजेंट टाइम में रनिंग में है। ओके, एंड यहाँ पर एड्रेस के बारे में पूछे, परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, है ना, स्थायी पता, तो यहाँ पर आपको भर देना है। पहला, दूसरा जो है जरूरी है, तीसरा वाला आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, है ना। और यहाँ पर आपको शहर का नाम भरना है, यहाँ पर आपको स्टेट का नाम भरना है, और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम भरना है, और यहाँ पर आपको पिन कोड भर देना है। एंड इसके बाद अगर आपका जो स्थायी पता है वही कई लोग क्या होते हैं, देखिए उनका घर कहीं होता है और वो रूम पर रह करके पढ़ाई करते हैं, या फिर दूसरा पता होता है, तो ऐसे में करना क्या है, आप दूसरा पता यहाँ पर डाल सकते हो। अगर सेम है, आप घर पर ही हैं, तो आपको करना क्या है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, तो ऊपर वाली जितनी भी डिटेल्स भरी होंगी वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको बतानी है कि आपने क्या कर रखा है। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम स्टूडेंट 10+2 से करते हैं, यानी 12 से करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट जो है 10th और ITI कर रखा है तो वो भी कर सकता है। NCBT जो ट्रेड होती है, NCBT बोर्ड होता है, उससे जो है कोपर ट्रेड में आपने कर रखी है ITI तो आप भी कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन और उससे भी ज़्यादा आपने पढ़ाई कर रखी है तो भी आप कर सकते हो, और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है तब भी आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान देंगे, अगर आपने 10th किया है तो 10th के बेसिस पर कभी भी अवेलेबल नहीं होता है, 10+2 यानी 12th के बेसिस पर ही होता है अवेलेबल, है ना। ईयर ऑफ पासिंग, आपने जो है पास कब किया था, जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन होगी वो आपने कब पास किया था, है ना, वो आपको ईयर डालना है। यहाँ पर जो भी ईयर होगा वो यहाँ पर आपको डालना है। दोस्तों इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और यहाँ पर आपको करना क्या है, इफ़ डायरेक्ट एक्सपीरियंस इन ईयर्स, यानी कि जो आप यदि डायरेक्ट कर रहे हैं तो वर्षों का अनुभव डालना है कि आपने किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, आपके पास कोई डिप्लोमा है कंप्यूटर का, या फिर आपने टीचिंग वगैरह की है, तो आपको यहाँ पर अनुभव डालना है, कितना एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर आप 1 डाल सकते हो, है ना, 1 डाल सकते हैं। एंड ये डालना ज़रूरी है, हालांकि इस पर स्टार मार्क नहीं है, बट यहाँ पर आपको ये फिल करना ज़रूरी है। आधार नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है, एंड यहाँ पर आपको अपार आईडी करना है। देखिए अपार आईडी पहले नहीं मांगता था, लेकिन अब अपार आईडी मैंडेटरी कर दिया गया है, क्योंकि देखिए काफ़ी सारी डिग्री और जो सर्टिफिकेट है तो उनमें जो है अपार आईडी मैंडेटरी हो गई है। तो अपार आईडी आपकी होगी बनी हुई, नहीं है तो आप यूट्यूब से सीख सकते हो अपार आईडी कैसे बनाते हैं। तो उसके बाद अपार आईडी यहाँ पर आपको डालना है। देन यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर यानी साइन को सेलेक्ट करना है, सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। एंड इसके बाद लेफ्ट हैंड का थंब फोटो यहाँ पर आपको डालना है ना, अपलोड करना है। एंड इसके बाद विजिबिलिटी डेस्टिनेशन मार्क, यानी कि स्पष्ट पहचान चिन्ह, अगर आपके बॉडी पर कहीं पर कोई साइन है, तिल है, कटा हुआ है ना, तो ऐसे कोई साइन होता है जिससे कि आपकी पहचान की जा सकती है, तो यहाँ पर आपको भर देना है। और ये मैंडेटरी है, देख सकते हैं, इसे आपको भरना ही है। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर सकते हो, अगर है तो आप यहाँ पर जो है लिख सकते हो। और यहाँ पर आपको कैप्चर डालना है। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, टिक करना है और सबमिट कर देना है। इतना जैसे ही आप करेंगे ना तो आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। देन आपका पेमेंट का गेटवे आ जाएगा, कैसे आपको पेमेंट करनी है वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए अब मैं फटाफट से सारी डिटेल्स भर देता हूँ एंड इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने पूरा फॉर्म यहाँ पर फिल कर दिया है। अब कैसे किया है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि मैं ये जानकारी ब्लर करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये यूट्यूब की एक पॉलिसी होती है, किसी की भी डिटेल्स को हम शो नहीं कर सकते। बाकी मैं आपको पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के दिखाऊंगा, पेमेंट करके सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था, सारी डिटेल्स आपको फिल करना है। यहाँ पर मिस्टर या मिसिस सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको नाम टाइप करना है और ध्यान देंगे सारा के सारे जो लेटर्स होंगे ना वो कैपिटल में आपको टाइप करना है। एंड यहाँ पर पेरेंट्स या फिर गार्जियन वो आपको सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर पेरेंट्स अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको माता पिता का नाम डालना है और बिल्कुल कैपिटल लेटर्स में डालना है। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, गलती मत करिएगा। एंड यहाँ पर मेल ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने मिस्टर सेलेक्ट किया है। अगर यहाँ पर अगर आप यहाँ पर मिसेस सेलेक्ट करते तो यहाँ पर फीमेल आता है ना। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है और ध्यान देंगे डेट ऑफ बर्थ आपको बिल्कुल करेक्ट डालना है, क्योंकि ये जो है करेक्ट नहीं होगी बाद में आपको, है ना। तो इसे आपको अच्छे से देख लेना है।
एंड यहाँ पर आपको जो है मैरिटल स्टेटस दे देना है, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं ना, वो आपको बता देना है। तो यहाँ पर सिंगल डाल देंगे। एंड यहाँ पर आपको जो है अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पर आपको बताना है कि आप दिव्यांग हैं, पूर्ण सेवाकर्मी हैं या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में हैं। तो ये आपको बता देना है ना, यस या नो आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पर रिलीजियन आपको सिलेक्ट करना है, अपना जो धर्म है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपका रिलीजन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पर आपको ये जो है 3.1 वाला जो बॉक्स है, कॉलम है, इसे आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर बिल्कुल करेक्ट डालिएगा। एंड यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भी करेक्ट डालनी है क्योंकि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको ईमेल आईडी पर ही मिलने वाला है। एंड यहाँ पर आपको करना क्या है, अपना एड्रेस देना है। जो भी आपका एड्रेस है आधार कार्ड से मैच करा लीजिएगा, बिल्कुल सही सही एड्रेस डालिएगा। तीसरा ऑप्शन आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। एंड यहाँ पर आपको करना क्या है, राज्य सिलेक्ट करना है, स्टेट जो भी आपका है, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड होने वाला है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका स्थायी पता है, अगर वही पत्राचार की सूचना है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इससे होगा क्या, ये कॉपी पेस्ट ऑटोमेटिक हो जाता है ना। जो भी आपने ऊपर भरा होगा वो यहाँ पर नीचे भी ऑटोमेटिक भर जाएगा, आपको टिक करना है सिर्फ। अब होता क्या है, कई केस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रूम पर रहकर पढ़ाई करते हैं और उनका पता कहीं और होता है ना। तो आप करेंगे क्या, जहाँ पर आप रूम लिए हैं वो नीचे भर देंगे और जहाँ आपका स्थायी पता है वो आप ऊपर डाल देंगे। क्लियर है, बिल्कुल। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको हायर क्वालिफिकेशन बताना है कितना है। तो 10+2 के बेस पर, इंटर के बेस पर ही ज़्यादा लोग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10+2 सेलेक्ट किया है। कब आपने पास किया था, 12वीं कक्षा कब आपने पास की थी वो आपको यहाँ पर बता देना है। एंड यहाँ पर आपको 1 डाल देना है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आप बिल्कुल 0 नहीं कर सकते, यहाँ पर मिनिमम आपको 1 डालना पड़ेगा। 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है ना। तो यहाँ पर आप 1 डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये आप भर देंगे। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना है, बिल्कुल करेक्ट आधार नंबर फिल करिएगा। एंड यहाँ पर आपको अपार आईडी फिल करनी है, बिल्कुल करेक्ट अपार आईडी भी आपको फिल कर देना है। क्लियर है, बिल्कुल। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड कर देना है। और यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि विजिबल डेस्टिनेशन मार्क है ना, कोई पहचान चिन्ह है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। कोई तिल या फिर कोई कटा फटा होता है तो आप यहाँ पर, या फिर कोई टैटू है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पर नो टाइप कर देंगे, है ना, नो टाइप कर देंगे। एंड यहाँ पर आपका जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर एज इट इज आपको सेम टू सेम फिल कर देना है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका घोषणा पत्र है ना। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। देखिए मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर जो है पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। कैसे पेमेंट करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपके पास कुछ ऐसे जो है पेमेंट का गेटवे आता है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, नीचे की साइड आना है। तो यहाँ पर आपसे बोलेगा कि पेमेंट ऑप्शन, किस तरह से पेमेंट करना चाहेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर ऑनलाइन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, ऑनलाइन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पे ऑनलाइन पर क्लिक करना है। ओके, पे ऑनलाइन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे सो यहाँ से आपको करना क्या है, पेमेंट करना है। 500 रुपीज़ की आपको पेमेंट करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह से पेमेंट का गेटवे आ जाएगा। अब आपको पेमेंट कैसे करना है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, क्यूआर, किसी से भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो है यूपीआई से करना चाहता हूँ, तो यूपीआई पे क्लिक करूँगा मैं। एंड यहाँ पर मैं करूँगा क्या, अपनी यूपीआई आईडी डालूंगा, देन यहाँ पर मैं पेमेंट कर दूंगा। यहाँ पर मैंने अपनी यूपीआई आईडी को एंटर कर दिया है। मेक पेमेंट फॉर 500 रुपीज़, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा सो मेरे फ़ोन पर एक जो है मैसेज आएगा। मुझे जो है ये 5 मिनट के अंदर ही पेमेंट करनी है। अगर थोड़ा सा भी लेट होता है तो पेमेंट नहीं हो पाएगी, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो मैं फटाफट से पेमेंट कर देता हूँ, है ना। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो है पेमेंट को सक्सेसफुली यहाँ पर जो है कर दिया है और मेरे फ़ोन पर भी मैसेज आ चुका है कि पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, प्लीज़ नोट बेलो डिटेल्स फॉर रेफरेंस, है ना। तो हमें करना क्या है, ये डिटेल्स को जो है अपने फ़ोन में कैमरे से मैं जो है फ़ोटो ले लेता हूँ या फिर आपको इसे नोट डाउन करके रख लेना है और इस तरह से आपका जो है फॉर्म फिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर गो टू
होम पेज पर इस पर क्लिक कर सकते हैं। एक बार आप इसे देख भी सकते हैं कि डिटेल्स आपकी क्या क्या थी, है ना, वो आप सारा कुछ देख सकते हैं। गो टू होम पेज पर क्लिक करेंगे तो हम जो है होम पेज पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर लगभग 6 से 7 दिनों में जो है जनरेट हो जाता है, और आपकी जो ईमेल आईडी थी ना, जो आपने ईमेल आईडी दी थी, वही आपको इस ईमेल आईडी पर ही आपको क्या मिल जाएगा देखने को, रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, है ना। ये जो है थोड़ा सा ब्लर हो गया है, बाकी हमारी वीडियो तो बन ही चुकी है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब जैसे ही जो है जनरेट होकर आ जाएगा जो कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो मैं उसके आगे का प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, है ना। आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो है एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करके दिखाया है ना, हवा में बात नहीं की है, मैंने पूरा रजिस्ट्रेशन आपको करके दिखाया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगर वो भी ओ लेवल का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।